हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि विंटर स्पेशल मैंने अपने ठाकुर जी के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर लिया है। तो अब जैसा कि सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो अभी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी जो है नहीं लग रही है, हल्की फुल्की सर्दियाँ शुरू हुई हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अपने ठाकुर जी को इस तरह से वेलवेट की पोशाक धारण कराई है। तो अभी जो है इतनी ही ठंड पड़ रही है कि थोड़ी सी मोटी पोशाक आप पहना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही। और यहाँ पर अभी सुबह का जो है ये नाश्ता का जो है भोग लगाया है हमने। सुबह जब हम पूजा करते हैं तो फल का और दूध का भोग लगाते हैं। इसके पश्चात जब हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नाश्ता वगैरह, तो उसका भोग लगाते हैं। तो आज हमने जो है नाश्ते में पोहे बनाए थे, तो बस इसी का भोग हमने ठाकुर जी को लगाया है। और जो भी हम बनाते हैं अपने ठाकुर जी को अवश्य भोग लगाते हैं, इसके पश्चात ही हम प्रसाद लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमने ठाकुर जी को यहाँ पर भोग लगाया है। और यहाँ पर देखिए वेलवेट की पोशाक हमारे ठाकुर जी पहने हैं। और अब हल्की हल्की ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब मुझे जो है तैयारी करनी है। विंटर के जो भी कपड़े होते हैं जो मैं ठाकुर जी की व्यवस्थित रूप से रखती हूँ, उन्हें इस तरह से मैं सबसे पहले धूप में सुखा देती हूँ। तो देखिए, जब मैं पोशाकों को रखती हूँ तब भी मैं जो है इस तरह से धूप में ही सुखाकर अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। और जब विंटर जो है ख़त्म होने वाला रहता है, सर्दियों का मौसम समाप्त होता है, तब मैं जो है ये सारी पोशाकों को एक बार फिर से इस तरह से धूप दिखा के रख देती हूँ। और अभी देखिए, जब शुरू हो गई है, ठंड का समय आ गया और अभी अच्छी धूप निकल रही है, तो मुझे लगा क्यों ना सुखा दूँ, क्योंकि अब मौसम कब बदल जाए ये पता ही नहीं चलेगा। तो क्योंकि कभी कभी रह के जैसे कुहास वगैरह लग जाता है और कभी कभी बारिश होने लगती है, तो ऐसे में जब हम इस तरह से धूप दिखाए रहेंगे तो बस इसे निकाल के हमें अपने ठाकुर जी को धारण कराना होगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि जो है तुरंत आप बक्से से या कहीं अलमारी वगैरह से निकाल के रखिए तो थोड़ी उसमें अलग सी स्मेल होती है और थोड़ा सा जैसे होता है ना, मुलायम सा रहता है। इस तरह से जब धूप दिखा देंगे तो बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं सारे कपड़े और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं धूप दिखा देती हूँ। तो ये सारी जो है आप पोशाक देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी की हैं। और मैं हर साल इसी तरह से जो है धूप दिखा के ही रखती हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये सारी बहुत ही सुंदर सुंदर सी वूलन पोशाक मैंने अपने ठाकुर जी के लिए खुद से ही बनाई है। इसमें कोई भी पोशाक ऐसी नहीं है जो रेडीमेड है, ये सारी पोशाकें मेरी खुद से बनाई हुई है। तो ये मेरे जो बीच वाले जो ठाकुर जी हैं, यानी कि हमारे प्यारे से बाल गोपाल, उनकी है। सारे भगवान के, मेरे सारे देवी देवताओं की पोशाक मैंने खुद से तैयार की। ये हमारी बड़ी वाली लाडो रानी की पोशाक है और मैं उन्हें खुद से अपने हाथों से ही बनाकर जो है इस तरह से पहनाती हूँ और अच्छा भी लगता है। मार्केट में तो हमारे यहाँ इस तरह से बने बनाए बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें नहीं मिलती। लड्डू गोपाल की मिल भी जाती है, लेकिन जैसे बाकी जो देवी देवता होते हैं उनकी नहीं मिलती। तो इसलिए मैं खुद से ये जो है सारी पोशाकें तैयार करती हूँ और उन्हें पहनाती हूँ। और श्रृंगार भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार जो है विंटर का शेयर किया ही है। तो इस तरह से देखिए, सभी पोशाकों को जो है मैं अच्छे से धूप दिखा दूँगी। इसके पश्चात मैं इन्हें अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब ठंड बढ़ गई है और अब मुझे जो है अपने सभी देवी देवताओं को वुलन पोशाक धारण करानी चाहिए, तो मैं उनका श्रृंगार करती जाऊंगी। और ये सारी जो है पोशाकें मेरी पिछले 2 साल की हैं और अभी जो मैं नई बनाने वाली हूँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछले बार भी मैंने जो है नई पोशाकें जो तैयार की थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। सो ये देखिए, ये हमारी बड़ी वाली लाडो रानी की जो है पोशाक है। और हर बार मैं कोशिश यही करती हूँ कि उन्हें मैं नई पोशाक बनाकर ही जो है धारण कराऊँ। तो अभी तक तो मेरी लाडो रानी ने जो भी एक बार पहन लिया है तो उससे दोबारा नहीं पहना है। तो हो सकता है तो मैं इस बार जो है ठंड में ये सारी पोशाकें फिर से पहनाऊँ, श्रृंगार करूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे दिमाग में है एक मैं उनके लिए और भी अच्छी सी पोशाक तैयार करने वाली हूँ वुलन, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बाकी जो नई नई पोशाकें बनती जाएंगी सो वो सब भी हमारे ठाकुर जी धारण करते जाएंगे। और बहुत सारी पोशाकें हैं, इतनी सारी हैं कि रखने की व्यवस्था ठीक से हो ही नहीं पाती। तो काफ़ी जो है इस तरह से मेरे पास 1-2 बक्से हैं जिसमें कि मैं अच्छे से रख देती हूँ। और इसके बाद में, क्योंकि हम लोग अपने कपड़ों के साथ अपने ठाकुर जी के कपड़े नहीं रखती हूँ, अलग मैं रखती हूँ। तो और पूजा के कमरे में ही मैं उनकी पोशाकें रखती हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने कपड़ों के साथ उनके भी कपड़े जो है रखूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ ये बक्सा है और इसी में मैं इनकी पोशाकें रख के और पूजा ही कमरे में रखती हूँ। तो इस तरह से जो पूजा की चीज़ें होती हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें सूख जाएंगी, सारे पोशाकें सूख जाएंगी। बहुत ज़्यादा मैं देर से धूप में नहीं रखूँगी, बस 1-2 घंटा अच्छे से धूप लग जाएगा तो उसके बाद मैं हटा के इन्हें अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पन्नी में बहुत सारे ढेर सारे जो छोटे
छोटे छोटे जूते, मोजे, टोपियाँ होती हैं, वो सब मैंने इस तरह से रखा है। तो सभी चीज़ें इस तरह से इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ, तो इससे खोती नहीं कोई चीज़ें। और इसके बाद भी मैं जब इन्हें अरेंज करके रखूँगी, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ, जिससे कि सारी जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी से जूते हैं, मोजे हैं, ये खो नहीं पाते हैं। तो इस तरह से देखिए पोछू है, तो ये सब मेरे छोटे बाल गोपाल की पोशाकें हैं, और ये सब आप देख ही सकते हैं। तो ये सारी पोशाकें मैंने जो है खुद से ही तैयार की है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस अब जो है नई पोशाकों की तैयारी है। तो इस तरह से सभी पोशाकों को जब मैं अच्छे से धूप दिखा दूँगी, तो उन्हें अच्छे से व्यवस्थित करके रख दूँगी। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे जो है अपने ठाकुर जी की पोशाकों को अरेंज करती हूँ, किस तरह से करके रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो ब्लैंकेट वगैरह होती हैं, और जो बिछाने वाले, ओढ़ने वाले हैं, वो सब भी मैं इसी तरह से सुखा के रखती हूँ। तो अब जो है धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें अब निकलना शुरू होंगी, एक बार तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इन्हें पहनाना शुरू करूँगी। तो अब जो ये ठंड की जो पोशाकों की तैयारी थी, तो कुछ इस तरह से मैंने कर ली। इसके बाद मैंने जो है उनकी जो ये ब्लोअर मैं रखती हूँ उनके रूम में, पूजा रूम में, सो वो भी मैं इस तरह से पैक करके अच्छे से रख देती हूँ। तो जब मैं पोशाकें वगैरह रखती हूँ और जब ठंड चली जाती है, तो उस समय जो है मैं इस तरह से ब्लोअर और इस तरह से ये जो पानी गर्म करने वाला रॉड है, वो भी मैं रखती हूँ। तो ये देखिए छोटा सा रॉड है, बहुत ही प्यारा सा, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसे एक बार आप ले लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 40 रुपये में मैंने लिया था इसे। हाँ, 40 से 50 रुपये में मैंने इसे लिया था, और ये पिछले 2-3 साल से ये चल रहा है और बहुत अच्छा काम करता है। और तुरंत मिनट सेकंड में ही आप कहिए तो अगर आप जो है थोड़े से पानी लीजिए, उसमें ये रॉड लगा दीजिए, बहुत जल्दी ये पानी गर्म करता है। तो ठाकुर जी की गर्म पानी की व्यवस्था हो गई। यहाँ पर ये हमने जो है ब्लोअर इस तरह से उनकी जो है मैंने रखी थी, पैक करके अच्छे से रख देती हूँ, तो गंदा भी नहीं होता। और बहुत ही व्यवस्थित रूप से जब हम रखते हैं, तो चीज़ें हमारी जो है सालों साल चलती हैं। तो ये भी हमारी जो है, ये जो ब्लोअर है, ये भी मेरा पिछले 2 साल का हो गया है और अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी अच्छा चलता भी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अभी तक मुझे इसे बनवाना भी नहीं पड़ा, बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो इस तरह से देखिए ये कितना एकदम नया लग रहा है, बिल्कुल अभी जैसा लग रहा है कि नया खरीद के आया है। तो जब इस तरह से अच्छे से मैं इसे पोंछ पाछ के रख देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो बस इसे मैंने निकाल लिया है कि जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो हम इसे भी लगाएंगे। वैसे मेरा कमरा ये बहुत गर्म रहता है और चारों तरफ से पैक भी है, बहुत ज़्यादा इसमें है, खिड़कियाँ भी हैं, हवा भी आती है, लेकिन हम इसे जब ठंड में बंद करके रखते हैं तो बहुत अच्छे से ये जो है कमरा, हमारा रूम जो है पूजा रूम, बहुत अच्छे से गर्म रहता है। तो इस तरह से ये ब्लोअर से काम चल जाता है। और इस तरह से जो है मैंने ये इसे भी निकाल के रख लिया है। तो इस तरह से छोटी मोटी जो तैयारियाँ हैं मेरी ठाकुर जी के लिए विंटर में, वो मैंने सारी कर ली हैं। इसके पश्चात आप देख ही सकते हैं, तो ये रॉड बहुत काम का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हमें अपने ठाकुर जी की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैं दिखा दूँ, तो इनके जो मैंने बिछाने के भी जो होते हैं, वो बिस्तर भी मैंने यहाँ पर, जो सर्दियों की बिस्तर होती है, वो मैंने अब लगा दिया है। तो इस तरह से जो है हमने सर्दियों वाली जो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा दिया है। और ये हमारे बड़े ठाकुर जी का है। अभी मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मोटे जो है ब्लैंकेट वगैरह नहीं उड़ा रही हूँ। हाँ, जैसे लगता है कि हल्की थोड़ी बहुत ठंड है, तो उस हिसाब से मैं इनको इस तरह से ब्लैंकेट उड़ाती हूँ। और यहाँ पर मैंने इनका इस तरह से जो है शयन की व्यवस्था की है। तो ये चीज़ें होगी। यहाँ पर देखिए मैंने जो भी कपड़े, जो भी मैंने वुलन जो हमारी बेडशीट वगैरह होती है और जो मैं ब्लैंकेट वगैरह उठाती हूँ, उन्हें भी मैंने इस तरह से धो के अच्छे से सुखा के रख लिया है। तो बस अब ये इस तरह से जो है मैंने सर्दियों में अपने ठाकुर जी की पूरी अच्छे से व्यवस्था कर ली है। तो अब जो है इस तरह से जब व्यवस्था मेरी अच्छे से हो जाएगी, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप भी अपनी सर्दियों में ठाकुर जी की अच्छे से व्यवस्था करें, उचित उनकी जो है सेवा जो होनी चाहिए उसे ज़रूर से किया करें। तो जिस प्रकार से हम अपने लिए सुविधाएं करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने ठाकुर जी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो बस इस तरह से मैं जो है सर्दियों की तैयारी की हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ठाकुर जी की जो सेवा है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।